What if I tell you, with the budget of 3000 and spending less than 2500, I walked out with 8 powerful books. And trust me, it's not a joke. आज मैं गई the World Book Fair, and if you are also planning to go there, so this video might be very helpful for you. And watch till the end because the last book is literally unexpected. वीडियो में हम शुरू से शुरू करेंगे कि वर्ल्ड बुक फेयर है क्या। बेसिकली तो जो वर्ल्ड बुक फेयर है वो पिछले 15 सालों से दिल्ली में लग रहा है। ये इंटरनेशनल पर सबसे बड़ा वर्ल्ड बुक फेयर है जो कि हर साल न्यू दिल्ली में लगता है एंड पिछले 15 सालों से लग रहा है। इस साल ये अभी 10 to 18 ऑफ जैन से लगना स्टार्ट हुआ है इन भारत मंडपम गेट नंबर 4। भारत मंडपम बहुत बड़ा है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप भारत मंडपम गेट नंबर 4 पर जाओगे तो वो वर्ल्ड बुक फेयर वाला ही है एंड वहाँ पर हॉल नंबर 226 से है। एंड जाने की अगर मैं बात करूँ तो जो नियरेस्ट मेट्रो आपको पड़ेगा वो सुप्रीम कोर्ट गेट नंबर 10 पड़ेगा एंड वहाँ से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। एंड अगर आप बाय कैब जा रहे हैं तो आप गेट नंबर 4 भारत मंडपम का डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। एंड इफ यू आर गोइंग बाय योर पर्सनल व्हीकल तो आपको थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर गेट नंबर 4 से थोड़ा आगे जाके बेसमेंट पार्किंग है, वहाँ आपको पार्क करेंगे। 50 रुपीज़ आपका पार्किंग का चार्ज है और 8 बजे तक होता है तो शाम तक थोड़ी शांति हो जाती है क्योंकि मैं भी अपना शिफ्ट खत्म करके ही गई थी 9 to 5 वाला ऑफिस से। तो टाइम मेरे पास कम था, 8 बजे उसको बंद होना था एंड 7:30 तक चीज़ें उठने भी लग गई थी। तो मैं अपना शिफ्ट खत्म करके गई अपने पर्सनल व्हीकल से। मैं एंड मेरे फ्रेंड गए मेरे साथ। देन वहाँ पर हमने डायरेक्टली जो एंट्री लिया वो बेसमेंट पार्किंग से अपस्टेयर्स था एंड 3-4 हॉल से सामने, सो वी रैंडमली गेट इनटू हॉल नंबर 5। एंड जो मेरा प्लान था, मतलब थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था, मैंने 1-2 वीडियोस वगैरह देखी थी यूट्यूब पर, तो मुझे था कि मुझे पेंगुइन्स ज़रूर जाना है क्योंकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पेंगुइन्स का बहुत चल रहा है कि हाँ उधर जाना है क्या नहीं है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। बट जो मेन जहाँ पर जितना रश था, जो कि पूरे किसी भी उसमें मुझे नहीं दिखा, वो सिर्फ पेंगुइन्स में दिखा एंड उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो 8 बुक्स मैंने ली। सबसे पहले जो मैंने बुक ली वो ये है द ग्रेटेस्ट स्पीचेस ऑफ स्वामी विवेकानंदा। ये बुक मैंने क्यों ली उसका पर्सनल रीजन है, बट ये बुक आपको क्यों लेनी चाहिए इसका एक अलग रीजन मैं आपको दे सकती हूँ। क्योंकि सी ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, देयर आर सम पीपल, सम पर्सनालिटीज जिनके बारे में कोई नेगेटिव बोल ही नहीं सकता। लाइक वन ऑफ देम इज स्वामी विवेकानंदा जी इट सेल्फ एंड एपीजे अब्दुल कलाम जी। मतलब यू विल नेवर सी कि उनके बारे में कोई क्रिटिक है, कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है, उन्होंने कुछ नेगेटिवली बोल दिया। लाइक महात्मा गांधी इज देयर, मदर टेरेसा इज देयर, समवेयर आपको क्रिटिक मिल ही जाएगा। बट इन 2-3 पर्सनालिटीज का ऐसा कुछ नहीं है। तो इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने हेरिटेज, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी एंड बहुत सारी चीज़ क्या क्या उन्होंने ग्रेटेस्ट स्पीचेस में अपने कहा होगा। मोस्टली तो मुझे आइडिया नहीं है बट ये टाइटल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक ही रीज़न है आपका लेने का। दूसरा रीज़न जो मैंने लिया, ये बुक हेल्पफुल रहेगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी। क्योंकि अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पे आपको ऐसे या एथिक्स वाले सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो वहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे तो इट वुड बी गुड। आपका मार्क्स में थोड़ा नंबर बढ़ सकते हैं अगर आपने अच्छे से उसको फ्रेम करके लिख लिया तो। अनदर चीज़ कि ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प कर सकती है क्योंकि आप कुछ कोटेशन या कुछ भी ऐसी चीज़ बोल सकते हो वहाँ पर कि आपको, मतलब जो भी इसमें से आपको अच्छा लगे वो आप लाइन पिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने इसको इसी पर्पज़ के लिया क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू गिव इंटरव्यू फॉर CAPF 2025। हाँ, 2025 का भी इंटरव्यू होने वाला है। तो दिस बुक माइट बी हेल्पफुल फॉर हिम। तो आई थिंक ही वुड लव इट। एंड आपको मेरा ओपिनियन इस बुक के बारे में पसंद आए या समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये बुक मैंने ली प्रकाश बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। हॉल नंबर 5 से जैसे मैंने एंटर किया तो फर्स्ट मैं इसी जगह पर गई थी। बहुत बड़ा, जहाँ तक मुझे थोड़ा ग्रीन ग्रीन टाइप का था और थोड़ा किड्स सेक्शन भी था इसमें। एंड इट वाज फॉर अबाउट फॉर 240 समथिंग, बट थोड़ा बार्गेन करने के लिए लेडीज वाली स्किल ऑफ कोर्स कहीं तो यूज़ करनी है। तो जो रेट मुझे अमेजोन पर दिखा 209 का, उस रेट पर मैंने इनको वहाँ से भी ले लिया। तो इट वॉज अ ग्रेट डील फॉर मी क्योंकि मैंने एक तो बुक फेयर से लिया, यहाँ पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, प्लेगियरिज्म नहीं होगा, दूसरा पेपर क्वालिटी भी अच्छा होगा।
हार्ड कवर नहीं मिला, बट इसमें मैंने खुद को सेटिस्फाई कर लिया. सो इट वाज माय फर्स्ट विजिट टू प्रकाश बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. नेक्स्ट स्टोर जो मैंने विजिट करा इट वाज एनबीटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. एंड एनबीटी इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है. इतना वहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया था, एंड थोड़ा बहुत मुझे पता भी है बिकॉज ऑफ द लव फॉर बुक्स ऑफ कोर्स. एंड दूसरी चीज़, मैंने यहाँ से 2 बुक्स ली. अब जो एनबीटी इंडिया है वो मोस्टली हिस्ट्री, कल्चर, मे बी साइंस एंड टेक, इन सब पर ही बुक्स पब्लिश करता है. सो यहाँ से मैंने ली इन्हीं दोनों टॉपिक्स पर बुक. तो फर्स्ट बुक जो मैंने ली, लैंगडन्स लेगेसी. इस बुक को लेने के पीछे रीज़न था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता नहीं कि उनकी लेगेसी क्या थी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं. और मोस्ट चांसेस हैं कि शायद आपको भी ना पता हो, बिकॉज वी पीपल आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. एंड होता क्या है कि न्यूज़ में हर जगह हर चीज़ रहती है. लाइक यू वुड हियर अबाउट गुजरात, साउथ साइड यू विल हियर अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, जम्मू कश्मीर का चलता रहता है, उत्तर प्रदेश का चलता रहता है, बट नो वन पेज अटेंशन टू नॉर्थ ईस्ट वाले पीपल. तो इसी के बारे में, इसी की कल्चर वगैरह के बारे में शायद इस बुक में होगा. एंड देर आर सम फोक टेल्स इन इट. जस्ट गिव मी मोमेंट. ऑफ कोर्स माय पैरेट वाज डिस्टर्बिंग मी. हाँ, सो आई वाज टेलिंग कि फोक टेल्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. तो नॉर्थ ईस्ट में जो भी चल रहा है उसकी कुछ फोक टेल्स होंगे, उनका पुराना हिस्ट्री वगैरह कुछ भी हो सकता है जो कि इस बुक में ऑफ कोर्स मेंशन होगा, इसलिए मुझे ली. और इसका जो कवर है इट वाज रियली इम्प्रेसिव. इसको देखकर आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम बाइंग दिस बुक. तो मैंने ये बुक ले ली. एंड जो दूसरी बुक मैंने ली, अगेन एनबीटी, मैंने बताया आपको कि हिस्ट्री कल्चर वगैरह पर लिखता है, तो दूसरी बुक थी उत्तर प्रदेश द लैंड एंड द पीपल. अब ये है कि मैं दिल्ली से हूँ एंड मेरा कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसका पर्टिकुलर बुक हो, बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो यू शुड बाय योर स्टेट्स बुक. बिकॉज एक तो आपको अपनी नॉलेज मिलती है अपने स्टेट के बारे में, क्या है, क्या हिस्ट्री रही थी, कैसे रहता, किस किस तरीके से किस किस स्टेजेस पर डेवलपमेंट हुई है, चैलेंजेस क्या क्या है, ये सब कुछ आपके स्टेट वाली बुक में रहेगा. उत्तर प्रदेश वाली बुक मैंने इसलिए ली क्योंकि एक तो मेरा नेबरिंग स्टेट है, दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह के लिए भी, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये हेल्प करेगा एंड स्टेट का इंफॉर्मेशन देगा. क्योंकि 1 or 2 फ्रेंड्स ऑफ माइन आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो अगेन उनका भी एग्जाम है, तो दिस बुक ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव देम. तो या ये दो बुक ली मैंने एनबीटी इंडिया से. वन मोर थिंग जो मुझे एनबीटी इंडिया में मिली, इट वॉज देयर मेंबरशिप. सी, दिस मेंबरशिप इज फॉर 100 रुपीज ओनली एंड इट इज फॉर लाइफ टाइम. तो ये रहेगा कि सी, इफ यू आर अ बुक लवर एंड आपको किसी एग्जामिनेशन के लिए तैयार करें, या you want some collection or something, तो you can take this membership because it is just for 100 रुपीज़. अभी 50 रुपये तो मैंने पार्किंग में दे दिया था, और अगर लाइफ टाइम के लिए मुझे 100 रुपीज़ में इसका सब्सक्रिप्शन मिल रहा था तो मैं क्यों ना लेती. इनफैक्ट इस मेंबरशिप की वजह से मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, तो ये दोनों बुक्स मिलाकर मुझे लगभग पड़ी 340, जो कि एक ग्रेट डील थी अपने आप में. तो इट वॉज अबाउट एनबीटी. नाउ लेट्स गो टू द अदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. अभी एनबीटी से निकलने के बाद मेरे जस्ट सामने, जैसे मैं हॉल 5 में थी, मेरे जस्ट सामने था पेंगुइन्स. पेंगुइन्स का मैंने बहुत वीडियो देखा था एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अभी ऐसे तो तब तो मैं चली गई, बट अभी आने के बाद आई सर्च कि वाई देयर इज सो मच क्रेज अबाउट पेंगुइन्स. पेंगुइन्स और पेंगुइन, इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है. एंड लिटरली ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर गोइंग टू द वर्ल्ड बुक फेयर अभी नेक्स्ट इन कुछ दिनों में, 18 तक तो है ही, तो पेंगुइन आप ज़रूर जाना. क्योंकि जो रश, जो जनता, जो लोग वहाँ पर थे ना, और जो भीड़ थी वहाँ पर, जो एक्चुअल वर्ल्ड बुक फेयर वाला जो फील आ रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पेंगुइन वाले स्टोर में आया. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था, बट इट वॉज लाइक there is so much rush of people and everyone was reading, everyone was discussing, जो कि मुझे अच्छा लगा. and there were some people जो कि suggest भी कर रहे थे, जो मुझसे बड़े थे, and I was just seeing a book and he like give me some suggestion कि ये book क्या है, why you should take it or not. तो ये चीज़ और अच्छी है कि यहाँ का जो crowd है it is very good. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक फेयर में मुँह उठाकर चला जाता है. पेंगुइन जैसे स्टोर में लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, क्राउड अच्छा था, फील अच्छी थी. एक तो उनका लाइटिंग, एम्बियंस वगैरह मुझे बहुत पसंद आया, एंड मोर और लेस इट वाज गुड.
सो इससे इम्प्रेस होकर मैंने पेंगुइन से ली 3 बुक्स, और सबसे ज़्यादा जो मैंने अपना अमाउंट स्पेंड किया वो भी मैंने पेंगुइन में ही किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टोट बैग दे गिव अलोंग विद द बुक, तो ये बहुत क्यूट मुझे लगा। ये इट्स मेड ऑफ क्लॉथ, तो ये कंप्लीट टोट बैग ही है। एंड यहाँ से ली मैंने 3 बुक्स। 2 मैंने बुक ली पेपर बैग में एंड 1 बुक मैंने ली हार्ड कवर में। तो जो हार्ड कवर में ली, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ टॉक, ये बुक मैंने इसलिए ली क्योंकि देखो, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हो या अभी आप नया देख रहे हो, तो समवेयर यू वुड फील कि मैं एक पॉइंट पर थोड़ा अटक रही हूँ, या मैं ठीक से बोल नहीं रही हूँ, या मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर एकदम पॉज ले लेती हूँ। तो प्रेजेंटेशन में इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन और इफ यू आर गिविंग स्पीच समवेयर, तो ये सब चीज़ें होना ठीक नहीं है। तो आई थिंक दिस बुक इज अबाउट दिस ओनली, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ टॉक, एंड आई कांट डू इट, आई एम स्टूपिड, आई विल फेल, ये सब इस पर लिखा हुआ है। मोस्टली उन लोगों के लिए है जो थोड़ा ओवर थिंकर है, जो थोड़ा एकदम अचानक से रिएक्ट कर जाते हैं या फिर सोचते नहीं है। शायद उस तरीके की बुक होगी। मुझे इसका कवर बहुत अच्छा लगा, एक तो हार्ड कवर में थी और इसका टाइटल भी काफ़ी अट्रैक्टिव था, तो आई बॉट दिस बुक फॉर, सो आई बॉट दिस बुक फॉर 319, विच वॉज अ ग्रेट डील। हार्ड कवर में बुक मिली। दूसरी जो बुक मुझे मिली थी, हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली विद अ लॉट ऑफ बुक मार्क्स। एक बुक मार्क तो इन्होंने साथ में दिया था जो कि काफ़ी क्यूट है। हम इसको ऐसे लगाएंगे ना तो यहाँ से ये टेडी बियर दिखेगा, जो कि मुझे बहुत क्यूट लगा। अब एक बुक मार्क की वजह से मैंने उनसे और बुक मार्क मांगे, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे। बट वुमेन कार्ड या फिर वुमेन बार्गेनिंग स्किल्स जो कि यूज़ करना थोड़ा कभी कभी प्लस पॉइंट हो जाता है, तो मुझे उन्होंने ये 3 एक्स्ट्रा दिए, जो कि टेडी बियर वाले तो नहीं है, बट दे आर क्यूट। These 3 bookmarks also they gave me. So how to speak effectively, ये भी टॉकिंग के लिए या स्पीचेस के लिए या हमारे किस तरीके से हम बोलते हैं, क्या करते हैं, उस तरीके के लिए ये बुक है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। गाइड टू एंगेजिंग कन्वर्सेशंस, प्रेजेंटेशंस एंड मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन पीपल, तो जिसकी मुझे लगता है कि मुझे लिटरली जरूरत थी, तो ये बुक मैंने ली 239 की विद पेपर बैक। हाँ, मोस्टली लोगों को पेपर बैक एंड हार्ड कवर में भी फर्क नहीं पता, तो अगर इफ यू नो तो देन इट्स ओके, बट इफ यू डोंट नो तो दिस इज व्हाट हार्ड कवर लुक्स लाइक। ये थोड़ा यहाँ से मोटा रहता है एंड इसको पढ़ना अच्छा फील आता है, मतलब एक तो बुक अंदर से आपकी सेफ रहती है, पेपर खराब नहीं होते। दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ हार्ड कवर। एंड जो यहाँ पर पेपर जैसा है ऐसा, दिस इज कॉल्ड पेपर बैक। तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद पेपर बैक यू कैन गो विद दैट। एंड अगर आपको हार्ड कवर चाहिए तो आप पूछ सकते हो, वहाँ पर हार्ड कवर्स में भी मिल जाएगा। बट समटाइम्स हार्ड कवर की वजह से लाइक प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर भी चला जाता है, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग बुक सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो लास्ट बुक मैंने ली पेंगुइन से, इट वाज मैनेजिंग योर एंजाइटी, जो कि मुझे पड़ी 440 की। अब एक तो ये बहुत छोटी सी बुक है, लगभग ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसका साइज भी छोटा है, नंबर ऑफ पेजेस भी कम है, बट इट वाज फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू प्रेस। तो आई वाज श्योर कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा एंड देयर विल बी समथिंग इन दिस बुक जो कि लिटरली हेल्प करेगा। तो विदाउट गिविंग इट अ थॉट आई बॉट दिस बुक फॉर 440, एंड जो मेरा टोटल स्पेंड था पेंगुइन्स पर, इट वाज 998। फिर ये सब बुक्स लेने के बाद अभी मैं लगभग 5 बुक्स ले चुकी थी। इनफैक्ट मैं 6 बुक ले चुकी थी। तो आई थॉट कि हाँ अभी नहीं लेंगे, बट अगेन मुझे अटलांटिक दिख गया एंड वहाँ पर मैं पहुँची। नाम मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने वहाँ पर बुक्स वगैरह देखी, बट आई फाउंड इट एक्सपेंसिव। बट अगेन मेरी क्यूरियोसिटी मुझको चैन से बैठने नहीं देती, आकर मैंने इस पर भी रिसर्च किया कि एक्सपेंसिव क्यों था। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसिव ही इसलिए था कि एक तो इनका कंटेंट रेयर है, आपको ज़्यादा जगह पर मिलेगा नहीं। ऊपर से जो इनका कंटेंट लिखते हैं ना, वो मोस्टली प्रोफेसर्स, पीएचडी होल्डर्स, स्कॉलर्स और रिसर्चर्स, यही लोग इनका कंटेंट लिखते हैं, जो कि इट्स नॉट लाइक इफ़ यू आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स समथिंग ना, लाइक हिस्ट्री का इसमें रहेगा, कल्चरल रहेगा, या फिर सोशल पॉलिटिकल इश्यूज रह सकते हैं, जो अटलांटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड समथिंग है, यही है।
तो इस तरीके का इस पर आपको कंटेंट मिलेगा। अटलांटिक में गई, वहां से मैंने अगेन एक बुक ले ली एंड इट वाज हिस्ट्री ऑफ जापान। अब ये बुक मैंने इसलिए ली क्योंकि एनिमे का लव नहीं रहने देता। एनिमे देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह आने लगा था जापान में। हालांकि अच्छी कंट्री है, ऑलरेडी अच्छी लगती थी, बट एनिमे के बाद थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर और डेवलप हो गया। तो आई थॉट कि हाँ, आई शुड गो विद दिस बुक, जो कि मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। जिस तरीके के लोगों ने इसको लिखा है, इसको जो है इसके ऑथर राधेश्याम चौरसिया, अभी इतना उनके बारे में तो नहीं पता, बट हाँ, जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पीएचडी या फिर स्कॉलर्स रिसर्चर्स वगैरह होंगे, तो दिस बुक मस्ट बी गुड, जिसका रिव्यू मैं आपको मई के बाद दूंगी। सो लास्ट बुक इज अनएक्सपेक्टेड, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, एंड इट इज क्योंकि ये एक लौती बुक ऐसी है जो मैंने हिंदी साहित्य में ली, एंड दैट इज मुंशी प्रेमचंद गोदान। मुंशी प्रेमचंद गोदान। अब आई नो आई एम वेरी लेट, बल्कि टू लेट टू रीड दिस बुक, बट जैसा हम लोग पढ़ते हैं, इट्स नेवर टू लेट, तो देयर इज अ राइट टाइम फॉर समथिंग। तो आई थॉट कि आई शुड गो फॉर दिस बुक। नॉट आई थॉट, एक्चुअली मेरा काफ़ी टाइम से प्लान था कि मैं ये बुक ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि ये नॉट ओनली फॉर रिव्यू बट इट हैज़ सम इमोशनली इसने लोगों को काफ़ी कनेक्ट किया है। जिसने भी बुक पढ़ी है उसने मुझे रिकमेंड किया कि हाँ, गोदान ज़रूर पढ़ना, बट मैं काफ़ी टाइम से नहीं ले पा रही थी। तो ऑनलाइन मुझे लेना नहीं था। रीज़न ये क्वालिटी वाला, प्लेगरिज्म वाला, समटाइम्स पेपर मिसिंग होते हैं, समटाइम्स वर्ड मिसिंग होते हैं। तो इस सब पर एक अच्छी बुक लेने के लिए मुझे सोशल मीडिया बोल रही हूँ, ऑनलाइन वेबसाइट्स पर रिलाय नहीं करना था। बट तो वर्ल्ड बुक फेयर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर चीज़ें आपको ऑथेंटिक ही मिलेंगी। तो आई बॉट दिस गोदान बुक फ्रॉम राजकमल फॉर ₹175। एंड अभी जो मेरा सबसे पहला टारगेट है, या तो मैं इस बुक को पढ़ूंगी या फिर मैं पढ़ूंगी हाउ टू मैनेज योर एंजाइटी, क्योंकि इस बुक की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फाइनली वीडियो को एंड के लिए मैं ये बोलूँगी कि हाँ, अगर आप कभी वर्ल्ड बुक फेयर नहीं गए हैं तो यू शुड विजिट। अच्छा क्राउड रहता है, यू वुड लव दिस प्लेस। एंड अगर आप कभी रीड नहीं गए, यू आर नॉट अ रीडर एंड यू आर प्लानिंग टू, तो अगेन यू शुड विजिट। क्योंकि एक तो यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ हॉल नंबर 5 विजिट किया था, एंड वहाँ पर मुझे मोस्टली अच्छी बुक्स मिल गई। तो एक तो मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि अपना ऑफिस कंप्लीट करके मैं आई थी। दूसरा, लास्ट के 2-2.5 घंटा बचा था, उसमें मैं कितना ही कर पाती। तो मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली मैं एक बार ही विजिट 18 तारीख से पहले फिर करूंगी, एंड मैं एक्सप्लोर करूंगी अदर हॉल्स 2, 3, 4, 5 को छोड़कर 6। तो मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड पर जाऊं। बट अगर इफ़ यू आर नॉट इनटू अ जॉब और अगर आप फ्री हैं, तो अवॉइड करना वीकेंड में जाने का, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ऑलरेडी क्राउड वहाँ पर इतना होता है, वीकेंड्स पर और ज़्यादा आएगा। तो यू कैन इधर प्रेफर वीक डेज, और इन द इवनिंग टाइम ऑल्सो यू कैन गो, क्योंकि इवनिंग आते आते वहाँ पर रश कम होने लग जाता है। दूसरा, प्राइसेस का मैं बोलूँगी कि प्राइसेस ठीक थे। इफ एक तो वो अच्छा खासा ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑलमोस्ट हर स्टोर पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। एंड इफ़ यू आर आस्किंग देम फॉर सम मोर, तो कुछ स्टोर्स हैं जो कि दे रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो गुड। प्राइस पर ज़्यादा अगर आप बुक लेना पसंद करते हैं, तो आई थिंक प्राइस इज ऑलवेज सेकेंडरी, फर्स्ट इज योर चॉइस। एंड हाँ, लास्टली मैं बोलने वाली थी कि फ्री बीज मत छोड़ना। दीज क्यूट बैग्स, हैंड बैग्स, penguins का टोट बैग एंड अ लॉट ऑफ बुक मार्क्स। आई लिटरली लव बुक मार्क्स एंड फ्री बीज, क्योंकि लड़कियों में थोड़ा होता ही है, अभी लड़के ना मांगते हैं ना सामने से लड़का लड़के को देता है। बट इफ यू आर गर्ल एंड यू आर हैविंग एनी female friend with you, so you can ask them for this। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप जाएं तो, और ये मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो ट्रस्ट मी, इट इज़ अ full guide for your World Book Fair 2026 visit। And if you like this video, so do like this video, drop a comment and subscribe and press the bell icon. Thank you very much for watching. My name is Falak. I'll see you in the next one.